राधे राधे बच्चों। क्या आपको भी क्वांटम नंबर परेशान करता है? क्या आप भी इसे बार बार याद करते हो और भूल जाते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर और टाइप ऑफ क्वांटम नंबर के बारे में। जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जो भी टॉपिक है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, तो उससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है। इसी क्रम में सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वांटम नंबर आखिर हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर एक प्रकार की संख्याएं होती हैं, नंबर होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना बचपन से, 1 2 3 4, ये सब क्या होती हैं? नंबर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो क्वांटम नंबर होती हैं एक ऐसी संख्या होती है जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसके बारे में बताती है। अब क्या क्या सूचनाएं हमें प्रदान करती है? तो जो क्वांटम नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में, कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है और कहाँ पर है, साथ ही उसके साइज के बारे में। साइज मतलब ऑर्बिटल का कौन कौन सा साइज है, कैसा है, स्फेरिकल है कि डम्बल है। उसकी एनर्जी के बारे में, कितना उसके पास एनर्जी है, उसका एनर्जी लेवल कौन सा है। और साथ ही स्पिन के बारे में, कि कैसे वो चक्रण करता है, कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इन सभी चीज़ों के बारे में क्वांटम नंबर हमें बताता है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर इज दोज नंबर विच गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन, साइज, एनर्जी, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसे नोट्स के थ्रू समझते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि क्वांटम नंबर आर दोज नंबर विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। किसी भी एटम में, अणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका पोजीशन, स्थिति कैसी है, ऊर्जा कैसा है, चक्रण कैसा है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जो जानकारी है वो प्रोवाइड करता है हमें क्वांटम नंबर। अगर हम क्वांटम नंबर के टाइप की बात करें तो क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, या तो कहिए एजीमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग द्विघांसी संख्या भी कहते हैं। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर चौथा, जिसे हम लोग कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। हम एक एक करके समझेंगे एक एक वीडियो में। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाया जाता है। तो इसे एन से दर्शाया जाता है। अगर आपको कहीं स्मॉल एन दिखाई दे तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि वो कौन सा नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक, ये हमेशा छोटे छोटे प्रश्नों में आता है। अब बात करते हैं ये नंबर कौन सा होगा। भाई नंबर तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है। तो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें नेचुरल संख्या कहती हैं। ठीक, तो एन एक से स्टार्ट होता है, मतलब एन का जो वैल्यू होता है वो एक भी हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। तीन बातें हमने समझ ली, अर्थात 3 लाइन हमने लिख लिया। अब आगे बात करते हैं, जो एन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है, हमें कौन सा इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है क्वांटम नंबर, उसके पोजीशन, साइज, एनर्जी, स्पिन, इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जो पर्टिकुलर एन है वो क्या करता है? तो वो हमें मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में। और केवल यही नहीं इंफॉर्मेशन देता है, साथ ही देता है साइज के बारे में, कि जो हमारा ऑर्बिटल है उसका साइज कैसा है। जैसे हमने स्टार्टिंग से ही समझा था कि ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर छोटी छोटी ऑर्बिटल पाई जाती हैं बहुत सारी संख्याओं में। इसके चारों ओर के पहले कक्षक को, इसको हम लोग कहते थे सेल। ठीक, जिसे हिंदी में कोश कहा जाता था। हमने 9th में पढ़ा होगा, कोश कहा जाता है।
इस सेल में जो एनर्जी लेवल पाई जाती हैं, तो इसी एनर्जी लेवल के बारे में और साथ ही इसका जो साइज है उसके बारे में बताने का काम करता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद रखिए, साइज और शेप में बहुत सारा डिफरेंस होता है। साइज क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आकार, बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, इसके बारे में बताता है। और शेप क्या होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं आकृति। आकृति मतलब उसका शेप बताता है, जैसे स्फेरिकल है कि रेक्टेंगुलर है, ये सब क्या है, ये है शेप। और साइज क्या है, ये छोटा और ये बड़ा, ये है साइज। डिफरेंस हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक। जैसे आप देख सकते होंगे कि जो न्यूक्लियस के ठीक बाद जो कोश है, सेल है, उसका आकार लास्ट वाले सेल से छोटा है। तो ये बताता है कि सेल का जो साइज है वो कैसा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जो क्वांटम नंबर होता है उसका एक टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपने बोहर वाले में समझा होगा। तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π होता है। NH/2π के बराबर होता है। इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछे जाता है। जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका जो n की वैल्यू है वो 1 है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालिए। तो आप इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो ठीक इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अभी बताया कि n क्या करता है, शेल के बारे में बताता है, मतलब मेन एनर्जी लेवल के बारे में। तो कैसे बताएगा, ये भी आपके मन में प्रश्न उठता होगा। तो आपने हमेशा बोरबरी में पढ़ा होगा, हमने पहले पढ़ते थे कि इसका नाम जो था वो पहले वाले को के कहा जाता था, दूसरे को एल, तीसरे को एम, एन, ओ, पी ऐसे करते हुए जाता था। तो ये नाम कैसे पड़ा, अगर कोई भी एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू 1 होगा तो वो जो सेल होगा उसको हम लोग कहते हैं के। अगर 2 है तो उसे एल, अगर 3 है तो उसे एम, अगर 4 है तो उसे एन, ठीक। यही वे है इसको रिप्रेजेंट करने का। चलिए अब नोट को भी समझ लेते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। एन इज अ नेचुरल नंबर। एन क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। द वैल्यू ऑफ एन कैन बी 1 to n। जो एन की वैल्यू होती है वो 1 से लेकर एन तक, मतलब अनंत तक जाती हैं। द वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट्स मेन एनर्जी लेवल, एनर्जी सेल। एन की जो संख्या होती है वो मेन एनर्जी सेल को रिप्रेजेंट करती है। द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ द सेल एंड द साइज ऑफ द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एन का मान होता है वो एनर्जी, किसी भी कोश की एनर्जी और उसकी साइज के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है और उस सेल का आकार कैसा है। As the distance between the nucleus and the cell increases, the value of energy cell increases। मैंने यहाँ पर समझिए, ये जो न्यूक्लियस है और इस सेल के बीच की दूरी है वो छोटी है किसकी तुलना में, इससे और ये लास्ट वाला जो सेल है उसके बीच की दूरी में। जैसे जैसे न्यूक्लियस से सेल की जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही जो सेल है उसका आकार भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एनर्जी लेवल ऑफ सेल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि सेल का आकार बढ़ेगा जैसे जैसे इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज NH/2π। किसी भी सेल का एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, NH/2π। अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो सेल क्या होगा, k। अगर n इज इक्वल टू 2 दिया जाए तो सेल l। अगर n इज इक्वल टू 3 तो सेल m, एंड n इज इक्वल टू 4 तो सेल n। आपसे क्वेश्चन बहुत प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे कि अगर दे दिया जाए कि 3s2 वाले इलेक्ट्रॉन में कोष की संख्या बताइए, कोष कौन सा होगा। तो आपको पता है कि n क्या होता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी संख्या होगी बाहर, चाहे वो 3s2 लिखे, 3p2 लिखे, क्या करे 3p2 लिखे या 2p2 लिखे, कुछ भी लिखे, जो संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, n होगी। n का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा जो भी संख्या होगी वो रहेगा। जैसे अगर 3s2 का हम लोग लेते हैं तो n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3 रहेगा। समझ में आया। अगर पूछ रहा है कि सेल बताइए कि कौन सा सेल होगा, के होगा कि एल होगा कि एम होगा,
तो आपको पता है कि अगर n इज इक्वल टू 3 होता है तो सेल क्या होगा, m होगा, तो देन सेल इज m। धीरे धीरे ऐसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, अलग अलग प्रकार के जो हमारे क्वांटम नंबर है उसके बारे में समझेंगे और समझने के साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।